भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी को मीडिया के सामने रखा और कहा कि सावरकर अंग्रेजों को नौकर बनाना चाहते थे। उन्होंने इस बात को अपनी चिट्ठी में लिखा, जिसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा कि अगर हमारे नायक पर सवाल खड़ा करेंगे तो महाराष्ट्र में गठबंधन पर दरार पड़ सकती है। उधर शिंदे गुट ने राहुल गांधी के बयान पर एफआईआर दर्ज करा दी है। कहा कि राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया तो सवाल ये कि सावरकर के योगदान पर संग्राम क्यों, आजादी का सिपाही बदनामी की स्याही क्यों, आखिर सावरकर की चिट्ठी राहुल को क्यों चुभती है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है, ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी को मीडिया के सामने रखा और कहा कि सावरकर अंग्रेजों को नौकर बनना चाहते थे, अंग्रेजों के नौकर बनना चाहते थे। उन्होंने इस बात को अपनी चिट्ठी में लिखा, जिसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो चुका है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अगर हमारे नायक पर सवाल खड़ा करेंगे तो महाराष्ट्र में गठबंधन पर दरार पड़ सकती है। उधर शिंदे गुट ने राहुल गांधी के बयान पर एफआईआर दर्ज करा दी है। कहा कि राहुल ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि सावरकर के योगदान पर संग्राम क्यों, आजादी का सिपाही बदनामी की स्याही, आखिर सावरकर की चिट्ठी राहुल को क्यों चुभती है। ये तमाम सवाल। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना,
ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपने देख लिया कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया। अब उनके इस बयान के बाद से लगातार आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे कहना है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ नेता शिवसेना अभिषेक अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी नेता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। मैं सबसे पहले रणजीत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने सुना होगा राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया। बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। मैं छोटे में बताऊंगी। उनकी तरफ से कहा गया कि एक और बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत जो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, और दूसरी ओर सावरकर है जो कि अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। आप उनके इस बयान को किस तौर पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डिबेट में नहीं बैठूंगा, मेरे को समय नहीं है इतना। क्या आप तक आवाज आ रही है? रणजीत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो देखिए, आजादी के सिपाही पर आखिर इस तरह का बयान कैसे सामने आ जाता है। और ऐसे में आपने देखा कि अब इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। लगातार सवाल यहां पर अब बीजेपी की तरफ से भी उठाए गए, फडणवीस की तरफ से भी सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं कि इस तरह की बात उनकी तरफ से कैसे कह दी गई है। और उधर अभी आपने सुना कुछ देर पहले संजय राउत की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह की बात राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए, गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको वापस ले चलते हैं। वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अभी मैं खुलासा करना चाहता हूं कि कल उन्होंने एक खत पढ़ा। जी, अपनी बात सुनिए। उन्होंने एक खत पढ़ा, उसके नीचे लिखा था जी, उसके नीचे लिखा था यू आर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। और इसका भाषांतर राहुल गांधी जो करते हैं, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। मैं इसे शुद्ध मूर्खता कहूंगा। ऐसा वाक्य खत के नीचे लिखने की परंपरा पुरानी है। और मेरे पास एक गांधी जी का खत है, दिखाइए, आप जूम करके दिखाइए। उसमें मैं पढ़ के बताता हूं। आई हैव द ऑनर टू रिमेन सर यू आर ओबीडिएंट सर्वेंट M.K. गांधी। इसका भाषांतर मैं क्या ऐसा करूं कि आपका सेवक, आज्ञाकारी सेवक बनते रहने में मैं अभिमान समझता हूं सर, ये इसका भाषांतर करूं मैं? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। ये महाराष्ट्र में समाज में ये आज देखो पूरा महाराष्ट्र में पूरे सब जगह आंदोलन हो रहे, तो ये सामाजिक फूट निर्माण करने की कोशिश है और मैं इसका निषेध करता हूं। और इसके नीचे इनके सभी आरोप झूठे हैं। मैं 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं। और इसके अगेंस्ट मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है और पुलिस से मांग की है कि इन्हें अरेस्ट की जाए। जी, आपने पुलिस कंप्लेंट की, आपने बताया। अब आपकी आगे मांग के आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से देखिए अभी भी बताया भी गया, आपकी तरफ से वो भी चिट्ठी दिखाई गई है। जी, मैं 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं। सावरकर के ऊपर जो भी झूठे आरोप हो रहे उसका भी पर्दाफाश करूंगा, और ऐसी जो चीजें उस समय चल रही थी तो वो भी उसका भी पर्दाफाश करूंगा मैं। आपकी अब आगे क्या मांग है? चूंकि आपने बताया कि आपने पुलिस कंप्लेंट की, आपकी तरफ से जब पुलिस कंप्लेंट की गई तो आगे अभी तक कोई एक्शन इसको लेकर अभी तक लिया गया? मैं 4:30 बजे पूरी मैंने मांग की है उन्हें अरेस्ट की जाए। अभी उसके बाद क्या हुआ, अभी मुझे पुलिस से बात करनी होगी। मैं 4:30 बजे सारा खुलासा कर दूंगा। जी, इस पूरे मामले को लेकर देखिए बीजेपी की तरफ से भी अब आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से भी आरोप लगातार लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है? देखो, सियासत के लिए तो आरोप किए उन्होंने।
राहुल गांधी को ये मुद्दा निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये झूठे आरोप उन्होंने महाराष्ट्र में शुरू किए। उन्हें मालूम था कि ऐसे आरोप होने पर ये एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी। उनका जो दौरा शुरू है, भारत जोड़ो का जो उनकी यात्रा शुरू है, उसमें उतनी कोई पब्लिसिटी ना मिलने पे उन्होंने ये किया है काम, पब्लिसिटी के लिए किया है। और मैं इसका निषेध करता हूँ। अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र पुरुषों का अपमान करने की जो वृत्ति है उसका मैं निषेध करता हूँ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनोज तिवारी नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जी, आपने देखा कितना गुस्सा रणजीत जी में है और इसको लेकर बीजेपी में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है? स्वतंत्रता के बाद विगत 8 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में और उसके पूर्व भी की जो मातृ संस्थाएं हैं, वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका संबंध और संबद्धता कांग्रेस के साथ रही, उनको गालियां देना, उनके संदर्भ में गलत चर्चाएं करना और नेहरू जी के संदर्भ में अनर्गल बातों का प्रयोग करना। एक बात बताइए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन का जो आंदोलन हुआ वो सब असफल रहा और उसी असफलता को भारत के संपूर्ण भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे लोगों को लयबद्ध करने की खातिर इस तरीके का कार्यक्रम तय किया गया। पूरे जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े थे, उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक आयाम देने की खातिर, लयबद्धता की खातिर और पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ करने की खातिर एक मुहिम चलाया। और उसी वक्त वीर सावरकर जी का एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टिंग टू द पोस्ट। ये स्टिंग टू द पोस्ट क्या था? ये स्टिंग टू द पोस्ट था कि भारत के आंदोलन, असहयोग आंदोलन में लोगों को इस बात के लिए, और जो लोग हिंद महासभा से जुड़े हुए थे उनको इस बात के लिए कहना कि कृपया आप इस आंदोलन से मत जुड़िए। ये क्या था? ये देश का विरोध था, देश के आंदोलन का विरोध था। तो अगर राहुल गांधी जी का ये कहना कि वीर सावरकर जी ने बजाते लोगों को इस बात के लिए उकसाया और कहा और दबाव डाला कि आप असहयोग आंदोलन से मत जुड़िए, ये कौन सी आजादी की लड़ाई थी? ठीक है, दूसरी बात, आपकी तरफ से गलती नहीं मानी जा रही, लेकिन इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, नायक पर सवाल और महाराष्ट्र में बवाल क्यों, हमने आपको बताया। राहुल गांधी का वो बयान भी आपको हमने सुनवाया था, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी ज्यादा तेज हो चुका है। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक अग्निहोत्री नेता शिवसेना से और मनोज तिवारी नेता कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनोज तिवारी जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है, तो आपकी तरफ से फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया। देखिए महिमा जी, अगर आपका सवाल मेरे से है तो मैं सवाल जानना चाहता हूँ। जी, आपसे सवाल ये है कि अब राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया हाल ही में, संजय राउत की तरफ से भी नसीहत दे दी गई है कि ज्यादा बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो गठबंधन पर फर्क पड़ सकता है। और ऐसे में आप देखिए, फडणवीस की तरफ से भी यहाँ पर निशाना साधा गया राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। देखिए महिमा जी, मैंने शुरू में भी बोला, फिर बोल रहा हूँ कि भारत की आजादी और भारत का इतिहास इस बात को उद्वेलित करता है और ये बताता है, इतिहास में है कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, जो लड़ाई 60-70 वर्षों तक चलती रही, जहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए, फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए बलिदान दिया, उन बलिदानियों को और उन बलिदानियों की बेइज्जती की गई। बारंबार स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो है गलत टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा महज एक प्रचार पाने की खातिर की जाती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा है वीर सावरकर जी, और वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही है देश की आजादी में, वो इतिहास बताता है। वो हमने नहीं लिखा, कांग्रेस ने नहीं लिखा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहले भी बोल रहा था कि आजादी की लड़ाई जिसके लिए लड़ी जा रही थी, उसके साथ मिलकर और उन लोगों को भड़काना और आजादी की लड़ाई में शिरकत नहीं करने की नसीहत देना, ये कौन सा राष्ट्र धर्म है? और ये कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन की बात थी और कौन सा ये देशभक्ति थी, जिसमें सीधे कहा जाता है
कि आम जो लोग इस देश की आजादी में शिरकत करना चाहते हो वो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दें। ये ठीक है साफ लिखा हुआ है जी, स्टिंग टू द ठीक है। पोस्ट में। आपके तो इस पास बात का लौटेंगे आपके पास, क्योंकि नेता शिवसेना से भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अभिषेक अग्निहोत्री जी। आपसे सवाल ये, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, फडणवीस की तरफ से सवाल ये पूछा गया कि आदित्य ठाकरे उसमें शामिल हुए थे। अब राहुल गांधी की तरफ से चूंकि बयान दिया गया है, अब आपकी पार्टी भी निशाने पर है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? में लोग जो भी जनता वहां पर रहती है, उनके लिए जो वीर सावरकर जी का प्रकरण है, वीर सावरकर जी एक नायक के रूप में है, और यदि उनके ऊपर कोई अपशब्द बोलता है या उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं सभी के लिए बड़ा शर्मनाक है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे वीर सावरकर जी के ऊपर जो बयान दिया है राहुल गांधी जी ने, वो महाराष्ट्र में जाकर उनको बयान देने की आवश्यकता थी या पूरे देश में कहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी यात्रा कहीं न कहीं काफी सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और पूरे देश को जोड़ने के लिए अगर वो एक प्रयास कर रहे हैं तो फिर इस तरह बयान कहीं न कहीं अनैतिक बयान माना जाएगा। यहाँ पर लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे, लेकिन लीपापोती करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो चीज गलती हुई है राहुल गांधी जी से, इसको कहीं न कहीं कंडम करना पड़ेगा उनको, या आप लोगों के जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हो आपके ऊपर के। समस्या क्या है कि आप किसी के दबाव में या किसी प्रेशर में बोल रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संजय राउत जी ने बहुत स्पष्ट बात कह दिया है। संजय राउत जी ने सीधी बात उन्होंने बोल दिया कि यदि इसी तरह की बयानबाजी रहेगी तो महाविकास आघाड़ी बहुत दूर तक एक साथ चलने वाली नहीं है। उसका कारण क्या है, मैं कारण बता दूं, क्योंकि कोई भी मराठी मानुस नहीं जो भी स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करेगा, वो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर आप सिर्फ एक प्रकरण वही वीर सावरकर, वही वीर सावरकर, वही वीर सावरकर, आप क्यों से पीछे पड़े हुए भाई? ठीक है, आप ये यहाँ पे कई लोग समय का अभाव है, इसलिए मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ रहा है, समय का थोड़ा अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अपने बयान से खुद भी घिरते हुए नजर आ रहे।